गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेवे थेरेपी के क्रम में चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स का मैंने आपसे कहा कि जो डिफरेंट वर्ड्स मैंने एन्यूरेसिस, कंडक्ट डिसऑर्डर, हाइपरकिनेशिया, हाइपरइनेशिया के साइलेंट है बीच में, ऑटिज्म, हैबिट डिसऑर्डर एंड मेंटल रिटार्डेशन। मैं इन चीज़ों को दो वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। व्हाट आर दीज डिसऑर्डर्स? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ लिटिल किड विद देम, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है और आप इसको ध्यान से इन वीडियोस को देखिए। व्हाट इज़ यूरेसिस? यूरेसिस EURESIS, ये यूरिनल संबंधी, पेशाब से संबंधित बीमारी है जो बच्चों में भी होती है। अब देखिए, एक चीज़ और है कि यूरेसिस एडल्ट्स में भी होती है, लेकिन उसका कोई रीज़न भी होता है, जैसे किडनी का प्रॉब्लम हो गया या डायबिटिक का प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा यूरेसिस यानी ओवर पानी की तरफ पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। यूरेसिस उसको भी कहा जाता है, लेकिन बच्चों के साथ जो पड़ता है डेस्मोप्रेशन एक्रीट जिसको बोलते हैं, एसिटेट, तो प्रिफर्ड मेडिकेशन इसका जो है ये इसका बेड वेटिंग इसमें करना, अगर आपका बच्चा पेशाब बिस्तर पे कर देता है तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। यहाँ पे एक तो है कि टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत सही उसकी नहीं हो रही, अकॉर्डिंग टू फ्राइडियन एनालिसिस एक्सप्लेनेशन बिहेवियर एनालिसिस में उन्होंने इस बात को, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में उन्होंने इस चीज़ को बहुत कि टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ अ वेरी अनल टेंडेंसी जिसको कहते हैं, और अनल पीरियड का टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत सही होना चाहिए। अगर उस वक्त आपने बहुत मदर्स जो हैं वो या पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर यूरेसिस का पेशेंट जो है वो डेवलप कर जाता है, बेड वेटिंग करने लगता है, गुस्से में या इट डिज़ायर्स के सेटिस्फैक्शन के लिए ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। देयर आर सो मेनी कॉज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में। तो टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें किसी तरह के हार्श बिहेवियर्स की जगह नहीं होनी चाहिए, और इसमें ये इनवॉलेंट्री रिलीज होता है। ये जो बेड वेटिंग है ये अनैच्छिक क्रिया है, ये जानबूझ के नहीं किया जाता है, ये इड की तरफ से ये एक तरह का मैकेनिज्म डेवलप कर जाता है बच्चों में कि वो करने लगते हैं, और इस पे मदर्स का जो रिएक्शन होता है वो बहुत हार्श हो जाता है, जिसकी वजह से ये बिहेवियर छूटने के बजाय आप ये कीजिए कि उनको सुलाने के टाइम बच्चों को पहले ले जाइए बाथरूम, फिर उसको सुलाइए। बच्चा ज़िद करने लगता है, नो नहीं जाएंगे, तो आप उसके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव कीजिए और उसके इस हैबिट को हटाइए। यानी माल बिहेवियर उसने सीख लिया है, उसमें गुड बिहेवियर, यू कैन चेंज द बिहेवियर। फिर आप जब सोने जाइए फिर उस वक्त उसको टॉयलेट ट्रेनिंग यानी शेड्यूल द टॉयलेट ट्रेनिंग, ये बहुत ज़रूरी है। और मारपीट करना या बच्चे को रात में सज़ा देना या उसको किसी तरह से तकलीफ़ पहुंचा देना बॉडी से, इट विल इंक्रीज़ द प्रॉब्लम, इट विल नॉट डिक्रीज़ द प्रॉब्लम। इस पर एक बहुत लंबी बहस की ज़रूरत है। ब्लडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए जो चीज़ें दो है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो डेट है, जो खजूर है, या आपका ये आता है छुआड़ा जिसको आप कहते हैं, वो आप भून करके बच्चे को दीजिए खाने के लिए, तोड़ के शौक से खाएगा, चबाएगा, तो बेड वेटिंग इससे भी कम होती है। दिस आर द मतलब देसी दवा में आता है। तो ये एक तरह का आपको हम बताते हैं। स्टैटिस्टिकल मैनुअल DSM-4 ने इसको कैरेक्टराइज किया है यूरेसिस को एक एज ए डिज़ॉर्डर, ये एक डिज़ॉर्डर है। सो ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अगर इस किसी भी बच्चे को ये आदत रह जाती है, कब तक? 6-7 साल 8 साल तक, तो इट विल कंटिन्यू टिल एडल्टहुड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
20-22 साल की उम्र में भी बेड वेटिंग करते हैं। तो ये ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है और DSM-4 ने इसको स्टैटिस्टिकल मैनुअल ने इसको एक डिसऑर्डर माना है एंड इट इज़ डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। बेबी थेरेपी के द्वारा इसको क्योर किया जा सकता है। फैमिली श्योर ये प्राइमरी 15% एनुअल क्योर्स इसमें आता है। ये जो आपके बच्चे ये हाँ इस डिज़ीज़ से जो पीड़ित ये पाया गया है, इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आने लगता है और बाद में ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। तो मैंने अच्छा खासा इसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिया। अब हम कंडक्ट डिसऑर्डर की बात करेंगे। ये बेसिक सोशल स्टैंडर्ड पर बेस है। कंडक्ट डिसऑर्डर इट्स ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर। ये एक है जिसमें बच्चा जो है एंटी सोशल बिहेवियर्स करने लगता है, जैसे मारपीट करके बाहर से आने लगा, किसी की चीज़ें चुरा लेना, कोई बहुत सारे सोशल नॉर्म्स बने हुए उसके अगेंस्ट जाना, दैट इज़। और इसको इमीडिएटली और बुलिंग करना, किसी को चढ़ाना, किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, फिज़िकली हार्म करना, और एनिमल्स को अनपर्पसफुल मार रहे हैं, किसी की गाड़ी खड़ी है उसको ठोकर लगा रहे हैं, उस पर स्क्रैच लगा रहे हैं। तो दीज आर द एंटी सोशल बिहेवियर्स एंड इसको भी कमिटिंग रेप। आपको पता होगा निर्भया कांड में सबसे छोटा लड़का जो बिल्कुल 16 साल का था, उसने सबसे ज़्यादा उसको निर्भया के साथ जो भी। तो ये जो कमिटिंग रेप, फिजिकली हार्मिंग पीपल और एनिमल्स, ये सारी चीज़ें ये आती हैं। यूज़ ऑफ वेपन, डैगर रखना, छुरा रखना, बहुत सारी चीज़ें वो रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। तो दिस इज सोशल कंडक्ट का जो है कंडक्ट डिसऑर्डर ये कहलाता है एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल। और इसके एक कंडक्ट डिसऑर्डर इन ए चाइल्ड, तो ये इस तरह का एग्रेशन, घर वालों से लड़ाई झगड़ा करना, दिस इज एग्रेशन टुवर्ड्स अदर्स, सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स, मोटरसाइकिल तेज़ी से लेके उड़ गए, ये सारी चीज़ें आज आप देखिएगा। पीयर्स के बीच में बुलिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। ये इसमें एज ये 10 से लेकर के, चाइल्डहुड से लेकर के ये एडोलेसेंट तक ये बहुत ज़्यादा कंडक्ट है। एंड देन आफ्टर ये जो है हैबिट में आ जाता है। अगर आप मदर्स एंड पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स या गार्जियंस जो हैं अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक मसला बन जाता है। ये क्या चीज़ है, इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज डिसफंक्शनल फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे माँ बाप के बीच में नहीं बनती है, या सभी हाइपर्स हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई करने में बिलीव करते हैं, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, तो वो भी बच्चा बाय इमिटेशन सीखता है। तो इमिटेशन से जब सीखेगा तो चाइल्ड अब्यूज़ भी है, वहाँ हर तरह का है, सेक्सुअल अब्यूज़ एंड दिस अब्यूज़ एंड दैट अब्यूज़ एंड ड्रग अब्यूज़, बहुत सारी चीज़ें। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, ऐसे एक्सपीरियंस जिसने किसी बच्चे ने अगर कोई मारपीट बहुत ख़तरनाक या किसी का मर्डर होते देख लिया है तो वो भी उसको बहुत इजीली अपने ब्रेन में उसका फीड हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री, सब्सटेंस अब्यूज़ में अगर अल्कोहलिक है फादर मदर या कोई भी फैमिली मेम्बर तो ये भी बच्चे के कंडक्ट, सोशल कंडक्ट बिहेवियर में आता है। और ADHD, अटेंशन डिसऑर्डर, कंडक्ट, ये कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर जो है ये आते हैं। मैंने इस पर अच्छा खासा आप लोगों से डिस्कस कर लिया। और ये 2 चीज़ें मैंने आपसे की, एनरेसिस जो एक बेड वेटिंग प्रॉब्लम है, इसको भी ध्यान दीजिए, बिकॉज योर पीपल आर मदर ऑफ अ न्यू बेबी, वेरी स्मॉल किड्स, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाय स्टूडेंट्स, in this video I will again